Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the live conversation series with UiPath aspirant. For the people who are more comfortable in English, there is a counter video which is available on this channel. The link is available in the description and you can refer that. Now switching to Hindi. So इस वीकेंड मेरे पास एक UiPath एस्पिरेंट आए जिनका कि नाम अमर है। अमर को UiPath के बेसिक कंपोनेंट्स में कुछ डाउट्स थे। इसके अलावा अमर के कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू ऑर्केस्ट्रेटर स्टूडियो असिस्टेंट, जो कि इस वीडियो में हमने आंसर करे हैं। अगर आप एक बिगिनर है UiPath टेक्नोलॉजी में और स्ट्रगल कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्टूडियो ऑर्केस्ट्रेटर असिस्टेंट, मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखो। इन केस स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चन बच जाता है, सो आप जस्ट मेरे को एक ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है और मैं आपके साथ भी ऐसा 1-to-1 कनेक्ट कर सकता हूँ। चलो फिर शुरुआत करते हैं। ओके, सो मैं जस्ट स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? राइट विजिबल। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने UiPath इंस्टॉल कर लिया, मुझे समझ आ गया कि RPA क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। अब मुझे स्टार्ट करना है जर्नी, तो मुझे सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि समझना जरूरी है। ठीक है, अब वो समझने से पहले हम देखते हैं कि मेरे को कौन से कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है वो है स्टूडियो, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है असिस्टेंट, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है ऑर्केस्ट्रेटर। हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं जो कि UiPath में है, बट अगर मुझे ये तीन बेसिक समझ आते हैं, ये तीन क्यों है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये कनेक्टेड है, कनेक्शंस कैसे बनता है, तो आपका बेस बन जाएगा और देन बाकी कंपोनेंट्स आप इजीली सीख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है UiPath स्टूडियो। अब UiPaथ स्टूडियो क्या है? सबसे पहले UiPath स्टूडियो जो है एक कैनवस है विच इज यूज्ड बाय डेवलपर्स और बिजनेस यूजर्स। सो UiPath स्टूडियो, जब मैं बोलता हूँ कि सिर्फ डेवलपर और बिजनेस यूजर, इसका मतलब ये है कि UiPath स्टूडियो दो फ्लेवर में आता है। एक फ्लेवर है स्टूडियो और एक फ्लेवर है स्टूडियो एक्स। स्टूडियो एक्स मतलब अगर आपके कंपनी में कोई बहुत सीनियर मैनेजर है या कोई बहुत CEO है जिनको कि अपने छोटे मोटे काम ऑटोमेट करने हैं, अब वो जाके कोड तो नहीं लिखेंगे, राइट? उनके लिए UiPath ने क्या कर रखा है, एक स्टूडियो एक्स बनाया हुआ है। सो जो आपका UiPath स्टूडियो है विच इज दिस गाय, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये दो फ्लेवर में आता है। लाइसेंस प्रोफाइल में व्यू और सेटिंग्स में जाके व्यू और चेंज प्रोफाइल पे आप देखोगे तो आपके पास स्टूडियो है, ये दो डेवलपर्स के लिए है, और लास्ट वाला बिजनेस यूजर्स के लिए, राइट? सो नॉट ओनली फॉर द डेवलपर्स बट आपके जो बिजनेस यूजर्स हैं वो भी स्टूडियो को यूज करके अपने छोटे मोटे ऑटोमेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडियो में क्या होता है कि जब भी मुझे कोई ऑटोमेशन बनाना है, मेरे पास सेट ऑफ एक्टिविटीज है और सेट ऑफ पैकेजेस है। सेट ऑफ एक्टिविटीज मतलब अगर मुझे कहीं पे क्लिक करना है तो मेरे पास क्लिक एक्टिविटी है। आज मुझे इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑटोमेशन करना है तो मैं ऑफिस की लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा। आज मुझे एक्सेल ऑटोमेशन करना है तो मैं एक्सेल की पैकेज डालूंगा। ये सारा काम मेरा स्टूडियो में होता है। ठीक है, स्टूडियो का काम क्या है? ये हमारा डेवलपमेंट, जिसमें कि मैं बॉट को लिखूंगा। डीबग, डीबग इंपॉर्टेंट है। डीबग मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस जो मेरा बन चुका है या फिर कोड अगर बन चुका है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है, कोई इश्यू आता है, तो मैं उसे फिक्स कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे उसे डिबग करना पड़ेगा। सो स्टूडियो में ही मैं डिबग भी करूंगा और स्टूडियो की हेल्प से मैं इसको पब्लिश करूंगा। कहाँ पे? ऑर्केस्ट्रेटर पे। ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है, थोड़ी देर बात करते हैं। तीसरी चीज, यहाँ पे मैं रीयूजेबल कंपोनेंट बनाता हूँ। अब आप एक ये सोचो कि अगर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे सारे ऑटोमेशन में एक चीज है जिसको कि मुझे बहुत जरूरत पड़ रही है, जैसे कि एक एप्लीकेशन है जो कि मेरी कंपनी यूज करती है और हर ऑटोमेशन में उस एप्लीकेशन की जरूरत है। तो मैं अगर 10 ऑटोमेशन मुझे करना है तो मैं उसे 10 बार थोड़ी बनाऊंगा। उससे अच्छा क्या है कि मैं उसे एक बार बनाऊं, एक रियूजेबल कंपोनेंट बनाऊं और अपने सारे डेवलपर्स को शेयर कर दूं। तो जो मेरा रियूजेबल कंपोनेंट बनाने का काम है वो भी कहाँ पे होता है? UiPath स्टूडियो में ही होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट थिंग, UiPath स्टूडियो इज कनेक्टेड टू गिट, SVN और TFS। अभी गिट, SVN, TFS क्या है? सबसे पहला है कि जब भी मैं कोई कोड करता हूं किसी कंपनी के लिए, मैं उसे अपने लोकल मशीन या लोकल सिस्टम पे नहीं रखूंगा। रीजन बीइंग, अगर कल को मेरी मशीन करप्ट हो जाती है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, तो मेरा पूरा कोड बेस खत्म हो जाएगा।
तो सबसे पहले मुझे अपने कोड को किसी रिपॉजिटरी में रखना पड़ेगा जो कि क्लाउड बेस्ड या फिर रिमोट रिपॉजिटरी होगी, ताकि इन केस मेरी मशीन करप्ट भी हो जाए तो मेरा कोड एटलीस्ट सेव है। दूसरी चीज, जब भी हम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो कभी कभी प्रोजेक्ट छोटा है, एक डेवलपर कर रहा है, कभी कभी क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मतलब उसके काम करने के लिए मुझे 6 7 8 डेवलपर्स चाहिए। अब 8 डेवलपर 8 अलग अलग यूआईपाथ स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, उनके कोड को फाइनली मुझे मर्ज करके एक फाइनल कोड बनाना है। वो कैसे होगा? ये सब कुछ होता है गिट, टीएफएस और एसवीएन की हेल्प से। सो यूआईपाथ स्टूडियो के अंदर ये डिफॉल्ट कैपेबिलिटी है टू कनेक्ट विद गिट, एसवीएन और टीएफएस। ये सारे काम के लिए मुझे यूआईपाथ स्टूडियो चाहिए, राइट? एनी क्वेश्चंस ऑन स्टूडियो? अगर बाय द वे हम कोड लिख रहे हैं हाँ तो जी, उसके लिए हमें कहाँ से सेटिंग करेंगे ताकि वो बाय डिफॉल्ट वो हमारा गिट पर जाए या एसबीएन पर जाए या हाँ जी, हाँ टीएफएस जी। पर जाए? तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है यूआईपाथ स्टूडियो में। यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे टीम का ऑप्शन है, ठीक है? हम्म, सो टीम में अभी मेरा गिट इनेबल्ड है, एसवीएन और टीएफएस मैंने डिसेबल किया हुआ है क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो गिट इज अ फ्री सोर्स। आप गिट पे अकाउंट बनाओ और यहाँ पे हो गया। अब जब भी आप इसको करोगे अपना प्रोजेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके इसको कनेक्ट करना पड़ेगा उस रिपॉजिटरी पे। तो कोई भी प्रोजेक्ट आपका है उसको आप गिट क्लोन करोगे, गिट पे एक डायरेक्टरी बनाओगे, गिट क्लोन करोगे, फिर यूआईपाथ स्टूडियो में ही आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे चेक इन चेकआउट, जो भी नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं, राइट? सो ऑप्शन है सेटिंग में जाके टीम पे यहाँ पे, ठीक है? तो अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। राइट। ओके, अभी ये तो हो गया हमारा यूआईपाथ स्टूडियो। दूसरा जो मेरा कंपोनेंट है वो है यूआईपाथ असिस्टेंट, राइट? यूआईपाथ असिस्टेंट को यूआईपाथ रोबोट भी बोलते हैं हम, ठीक है? अभी असिस्टेंट क्या है और क्यों है वो देखते हैं। सबसे पहला, मेरा असिस्टेंट जो है वो मेरा व्यू, मैनेज, सेट रिमाइंडर फॉर ऑल द प्रोसेसेस। ये तो ये बात हो गई। एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि आज के दिन में मुझे अपने मशीन पे कुछ पेंट करना है, राइट? तो आप बोलोगे मुकेश आप राइट। जाके पेंट पे जाके यूज करो, राइट? आप बोलोगे आप पेंट पे राइट। जाके ड्रॉ करो। मैं आपको पूछूंगा कि मुझे आज के दिन में कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो आप बोलोगे आपके मशीन पे कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर यूज करो, राइट? राइट। सिमिलरली मैं बोलूंगा अगर मुझे एक पीडीएफ ओपन करनी है, तो आप मुझे क्या बोलोगे, कौन सी एप्लीकेशन में जाओ? अगर मैं बोलूंगा मुझे एक्रोबेट। एक्रोबेट यूज करो, राइट? अब अगर राइट। वैसे ही अगर मुझे अपने मशीन पे रोबोट चलाना है, राइट, तो क्या मेरा राइट। एक्रोबेट या मेरा नोटपैड या फिर मेरा पेंट तो चला नहीं पाएगा। मुझे नहीं। कुछ तो ऐसा चाहिए जो कि मेरे रोबोट्स को समझे और उस रोबोट को चलाए, राइट? राइट। सो वो समवन इज नथिंग बट द असिस्टेंट, राइट? जो कि मेरे राइट। रोबोट्स को चलाएगा। इट्स एन सिंपल ईएक्सी। जैसे ही आप यूआईपाथ स्टूडियो इंस्टॉल करोगे उसके साथ आपको मिल जाएगा। इसका काम सिंपल ये है कि जो भी आपने रोबोट चलाए, भले ऑर्केस्ट्रेटर से चलाए, लोकल से चलाए, ये उसको समझेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा जो भी आपने रोबोट को बताया है। स्टूडियो कभी भी खुद नहीं चलाएगा, राइट? स्टूडियो में तो आपने कोड कर दिया, स्टूडियो में राइट। मैंने प्ले बटन दबाया, चलाएगा कौन उसे? दैट इज असिस्टेंट, राइट? अभी असिस्टेंट का काम क्या है? असिस्टेंट का एक काम तो ये हो गया कि चलो ये आपके रोबोट्स को चलाता है। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे ऑर्केस्ट्रेटर है। तो जस्ट इमेजिन करो दुनिया में कितने ऑर्केस्ट्रेटर होंगे, मेरी कंपनी के ऑर्केस्ट्रेटर, आपकी कंपनी के, आपका खुद का, मेरा पर्सनल, बहुत सारे ऑर्केस्ट्रेटर है। मेरे प्रोजेक्ट को कौन से ऑर्केस्ट्रेटर पे जाना है, मेरे यूआईपाथ स्टूडियो को कैसे पता चलेगा? अब मैंने प्रोजेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने एक कोई प्रोजेक्ट लिख दिया, लेट्स से हम चले जाते हैं यूआईपाथ स्टूडियो में, और मैंने यूआईपाथ स्टूडियो में कुछ तो एक हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट लिख दिया। अब राइट। जब मुझे उसे ऑर्केस्ट्रेटर पे भेजना है, तो मेरे इस यूआईपाथ स्टूडियो को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से ऑर्केस्ट्रेटर पे जाना है, राइट? राइट। वो राइट। कनेक्टिविटी होती है असिस्टेंट के थ्रू। कैसे होती है वो भी दिखा देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे जाओगे यूआईपाथ असिस्टेंट में, राइट, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है। लेट इट ओपन। उससे पहले मैं एक प्रोसेस बना लेते हैं, हम इसको बोलते हैं कि सैम्पल। ऐसे ही मैंने हिंदी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है? ये मेरा यूआईपाथ असिस्टेंट है। तो अगर आप देखोगे ये यूआईपाथ असिस्टेंट में यहाँ पे ये प्रेफरेंसेस, ठीक है, लेट इट ओपन, ठीक है? यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर सेटिंग, राइट? तो यहाँ पे मैंने इससे बोला है कि जब भी मैं अपने स्टूडियो से पब्लिश मारूंगा, तो तुम्हें जाना है cloud.uipath.com में, इस टेनेंट पे जाके तुम्हें डिप्लॉय करना है, राइट। ठीक है?
तो ठीक है। इसका काम ये है कि ये आपके इसको पता चल रहा। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई भी ऑटोमेशन लिख दिया, ओपन मेन वर्कफ्लो में जाके मैंने यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा ऑटोमेशन लिख दिया, या फिर कंपनी का ऑटोमेशन लिख दिया। इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्केस्ट्रेटर पे जाना है? तो वो कनेक्शन कैसे होगा? ये जाएगा असिस्टेंट के पास, असिस्टेंट देखेगा कि अच्छा मुझे इस ऑर्केस्ट्रेटर पे जाना है, और ये ऑर्केस्ट्रेटर कहाँ है मेरे, ये रहा मेरा ऑर्केस्ट्रेटर सेम cloud.uipath.com, और वो आके यहाँ पब्लिश कर देगा। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी होती है इसकी। अभी और क्या काम है असिस्टेंट का? असिस्टेंट का दूसरा काम ये है, कनेक्ट टू द ऑर्केस्ट्रेटर एंड स्टार्ट द जॉब। कोई भी मैं जॉब रन करूंगा वो किसके पास आएगा? ऑर्केस्ट्रेटर, इसके पास आएगा, असिस्टेंट के पास, क्योंकि यही समझता है कि रोबोट को कैसे रन करना है। रन द जॉब ट्रिगर्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रेटर। अभी ऑर्केस्ट्रेटर पे से मैंने बोल दिया कि चलो इस रोबोट को चलाओ। वो रोबोट को चलाएगा कौन? कुछ तो चाहिए मुझे मशीन पे, दैट समथिंग इज असिस्टेंट। ठीक है। तीसरा, व्यू पॉज स्टार्ट स्टॉप रिज्यूम अ प्रोसेस, ये आता है अटेंडेड रोबोट में। सो हमारे पास दो काइंड ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है अटेंडेड, एक होता है अनअटेंडेड। अनअटेंडेड कि मेरी मशीन लॉक्ड है, रोबोट प्रोसेस में बैकग्राउंड में चल रहा है। बट अब कुछ ऑटोमेशन होंगे जो कि अटेंडेड ऑटोमेशन है, जहां पे कि मुझे ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो अटेंडेड ऑटोमेशन का, आरएसए टोकन जो इम्प्लॉयज के गले में लटका रहता है, राइट। अब एक कोई एप्लीकेशन है, उसको आरएसए टोकन चाहिए। अब रोबोट आके आपका आरएसए टोकन तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो आपके पास है। तो रोबोट क्या करेगा, एक पॉपअप भेज देगा। तो ये जो मेरा यूआईपाथ असिस्टेंट है, ये यहाँ पे मेरे पास सारे प्रोसेस रहेंगे, राइट। तो अगर मान लो ये मेरा अटेंडेड ऑटोमेशन है, नोटपैड ऑटोमेशन, सो यहाँ पे आके ये इसको सिंपल प्ले कर सकता है। नोटपैड ऑटोमेशन ट्रिगर हो गया, ये देखो यहाँ पे। और कुछ भी जो भी उसको नेक्स्ट करना है, ये अपने आप अपना काम चालू कर देगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये रोबोट स्टार्ट हो गया, इसने रोबोट में कुछ भी कुछ काम कर दिया, और उसके बाद मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ। यस, मैंने स्टॉप कर दिया और ये बंद हो गया, राइट। तो ये सारे काम कौन करता है? मेरा असिस्टेंट करता है। असिस्टेंट। इसके अलावा असिस्टेंट का एक और काम है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको लगता है कि यूआईपाथ स्टूडियो चलाने के लिए मुझे लाइसेंस की जरूरत पड़ती होगी? लाइसेंस की जरूरत तो मतलब कम्युनिटी वर्जन के लिए नहीं होता है। हाँ, कंपनी की बात करते हैं। चलो मैं एक कंपनी में हूँ, आज मुकेश ने अपनी कंपनी खोल ली है, और मुकेश को अपनी कंपनी में रोबोट चलाने हैं, ये कुछ तो ऑटोमेशन चलाने, तो क्या मुझे लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी, राइट। मैं लाइसेंस लेने कहाँ जाऊंगा? यूआईपाथ आ, कंपनी के पास, है बिल्कुल। ना। मैं हाँ, यूआईपाथ कंपनी को पे करूंगा कि सर आप मुझे लाइसेंस दे दो, 5 अनअटेंडेड 6 अटेंडेड लाइसेंस। सो वो लाइसेंस मेरे यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? मतलब वो लाइसेंस जो होगा वो तो की है। अब जो लाइसेंस राइट। होते हैं वो लाइसेंस कहाँ डलते हैं? यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर में, यहाँ पे। इधर पे हमारे पास लाइसेंसेस हो गए, देखो जैसे लाइसेंस अंसिल 4 है। अभी अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ, तो मैं जैसे मेरे टेनेंट पे जाता हूँ, कि मेरा ऑटोमेशन क्लाउड है, तो मैंने एक एक प्रोडक्शन अनअटेंडेड लिया हुआ है, एक अटेंडेड यूजर लिया हुआ है, एक रन टाइम लिया हुआ है, एक ऑटोमेशन डेवलपर लिया हुआ है। ठीक है। अब ये तो मेरे क्लाउड पे है, ये तो मेरे ब्राउजर पे है। मेरे यूआईपाथ स्टूडियो का कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पास लाइसेंस कौन सा यूज कर रहा है? क्या मुझे अटेंडेड रन करना है, क्या मुझे अनअटेंडेड रन करना है? वो सारा काम किसकी हेल्प से होता है? असिस्टेंट की। असिस्टेंट जाएगा किसके पास? अगर आप देखोगे यहाँ पे असिस्टेंट कनेक्ट होता है, सिंपल है। और असिस्टेंट कनेक्ट होता है ऑर्केस्ट्रेटर को। ऑर्केस्ट्रेटर बोलेगा कि कौन सी है, और इस मशीन को, ये जो मशीन है मेरी लैपटॉप CUR4H2, इस मशीन को मैंने लाइसेंस दिया हुआ है कि भाई तुम वहां से जाके ये वाले टाइप का लाइसेंस लेना। तो वहां से मैंने ऑर्केस्ट्रेटर में इस यूआरएल पे इस मशीन को मैंने अनअटेंडेड लाइसेंस दिया है, इसलिए मेरा यूआईपाथ स्टूडियो अनअटेंडेड लाइसेंस ले पा रहा है, राइट। सो ये पूरा सेटअप होता है किसकी हेल्प से? यूआईपाथ असिस्टेंट की हेल्प से। ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन यूआईपाथ असिस्टेंट? ये लाइसेंस अभी कितना कॉस्ट पड़ जाता है अगर हम अटेंडेड ले या अनअटेंडेड ले, सो लगभग कितना पड़ जाता है? या डेवलपर ले? हाँ, तो कम्युनिटी एडिशन इज एब्सोल्युटली फ्री, उसमें आपको 2 अटेंडेड या फिर एक अनअटेंडेड लाइसेंस एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है। कम्युनिटी एडिशन में मैं चेक कर रहा था, वो हाँ, बहुत सारे एक्टिविटी है ना, वो अवेलेबल नहीं है। जैसे हम आपका वीडियो दे रहे थे, देख रहे थे, तो नहीं उसमें एक्सेल नहीं, एप्लीकेशन स्कोप का आता है, हाँ, ओपन ब्राउजर का है। ये सारे मतलब एक्टिविटी वहाँ पे नहीं नहीं, है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कम्युनिटी अभी मैं एडिशन आपको और एंटरप्राइज एडिशन एब्सोल्युटली सेम है।
ठीक है, आपके पास क्यों नहीं आ रहे उसका रीजन बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जाके एक्सेल एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप डाला, ठीक है, राइट राइट। मेरे पास आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे एक्सेल की डिपेंडेंसी डली हुई है। एक्सेल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल जाके यहाँ पे इसको रिमूव डिपेंडेंसी कर देता हूँ, मैंने बोल दिया कि भाई मेरे ऑटोमेशन को एक्सेल नहीं यूज करना, ठीक है, राइट। मैंने रिमूव कर दी डिपेंडेंसी। अब अगर मैं जाके एक्टिविटीज में जाके यहाँ पे सर्च करूँ, सेम चीज, एक्सेल एप्लीकेशंस को मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को कौन कौन सी एक्टिविटीज का रेफरेंस दिया है। जो कि मैं आपको बता रहा था कि यूआईपाथ स्टूडियो में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्टिविटी और हम पैकेजेस डालते हैं। तो अगर मुझे मान लो आज के दिन में डेटाबेस ऑटोमेशन करना है, वर्ड ऑटोमेशन करना है, पीडीएफ ऑटोमेशन करना है, तो मैं सारा का सारा अपने ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में पहले ही नहीं डालूंगा, राइट? क्योंकि अगर मैं सारे डाल दूं वर्ड पीडीएफ एक्सेल तो मेरा पैकेज बहुत हैवी हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, राइट? ओके। इसलिए जो मुझे चाहिए बाय डिफॉल्ट यूआईपाथ सेज कि हाँ ये दो तीन है जो कि तुम यूज कर लो। बाकी अगर जो तुम्हें चाहिए यू आर फ्री टू राइट क्लिक हियर, मैनेज द डिपेंडेंसीज, और यहाँ पे तुम देखोगे तो बहुत सारे पैकेजेस है ये, जो भी चाहिए उसे बस यूज करो और उसकी एक्टिविटीज आ जाएंगी, राइट? तो लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डिपेंडेंसी है ऐड, एक्सेल का डिपेंडेंसी है ऐड, हाँ हाँ, फिर भी वो कमांड नहीं आ रहा है सर, मतलब ठीक एक्सेल है, ओपन चलो का। ये कनेक्ट करने के बाद मैं आपके स्क्रीन पे आके देखता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, तो यूआईपाथ स्टूडियो हो गया, असिस्टेंट हो गया। अभी जो मेरा तीसरा कंपोनेंट है वो है यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर, राइट? अभी यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर जो सबसे पहला है वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, राइट? वेब बेस्ड एप्लीकेशन होने के साथ साथ इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है, राइट? आप अपने ऑर्केस्ट्रेटर को मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब ये मुझे क्यों जरूरत है? सबसे पहले टू ऑर्केस्ट्रेट द यूआईपाथ रोबोट्स इन रेपिटेटिव द बिजनेस प्रोसेस, ठीक है? तो इसमें यह है कि मेरी एंटायर रोबोटिक्स फ्लीट जो है, राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द रोबोट्स, एलोकेशन, लाइसेंस एलोकेशन, जॉब रन करना, शेड्यूल करना, डिलीट करना, सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू होता है। ऑर्केस्ट्रेटर में क्या करता हूँ? क्रिएट, मॉनिटर, डिप्लॉय अपने एनवायरनमेंट में। अपने एनवायरनमेंट में मतलब, एक क्वेश्चन आपसे एक और, मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, तो आप क्या चाहोगे कि सारे प्रोसेस सारे एक ही ऑर्केस्ट्रेटर में रहे, या फिर सबके अलग अलग टेनेंट बने हो, सबके अलग अलग फोल्डर्स बने हो, और सब कुछ अपना सबका अलग अलग चले, या फिर सब एक साथ नहीं चलने सबका चाहिए? नहीं सबका सेपरेशन होगा तो वो हमारा मेंटेनेंस करने में इजी होगा। राइट, सबका अलग राइट। अलग सेपरेशन होना चाहिए, राइट? तो वो सारा सेपरेशन हम कहाँ करेंगे? ऑर्केस्ट्रेटर में जाके। एग्जैक्टली exactly. अब मान लो फाइनेंस वाले थोड़े अमीर हैं, उन्होंने जाके 10 रोबोट खरीद लिए। इंश्योरेंस वालों राइट। ने कहा भाई हमारे पास तो दो ही रोबोट हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि फाइनेंस वाले रोबोट इंश्योरेंस वाले को यूज करे, या इंश्योरेंस वाले फाइनेंस वाले का रोबोट यूज करे? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू फील? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये सेग्रीगेशन होना नहीं, चाहिए बीच में, राइट? बिल्कुल वो सेग्रीगेशन होना वो चाहिए। सेग्रीगेशन कहाँ करोगे? ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रेटर में जाकर। हाँ, ऑर्केस्ट्रेटर में जाकर ही सेग्रीगेशन करेंगे। अगर बाई द वे हम सारा कंपोनेंट एक ही फोल्डर में डाल देंगे हम्म, तो हो सकता है सेम टाइम पर फाइनेंस वाला भी एग्जीक्यूट कर दे, सेम हाँ, टाइम पर वो भी एग्जीक्यूट कर दे, तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और तो दूसरी इसीलिए चीज हमें ये है कि आप सेग्रीगेशन जरूरी है। आप एक बिजनेस का डेटा दूसरे बिजनेस के साथ नहीं शेयर करना चाहोगे, राइट? मेरे एसेट्स, मेरी राइट जॉब्स, मेरा टाइमिंग, राइट? इसलिए हमेशा राइट। सेग्रीगेशन जरूरी है। गॉट इट? तो ये सारा काम कहाँ होता है? ऑर्केस्ट्रेटर में होता है। अभी इट एक्ट एज अ इंटीग्रेशन पॉइंट टू द थर्ड पार्टी सॉल्यूशन एंड एप्लीकेशन। आज मेरे को अपने ऑर्केस्ट्रेटर पे एआई एमएल डालना है। ऑर्केस्ट्रेटर सुडो, मेरे को अपने यूआईपाथ स्टूडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालनी है, ठीक है? मेरे को अपने यूआईपाथ स्टूडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालनी है, मेरे को अपने यूआईपाथ स्टूडियो को एआई और एमएल पे डालना है। तो क्या मेरे स्टूडियो के पास ऐसी कैपेबिलिटी है? मैं स्टूडियो में कहाँ डालूंगा यहाँ पे? मतलब मेरे यूआईपाथ स्टूडियो को कैसे पता चलेगा कि मुझे एमएल यूज करना है, या मुझे डेटा सर्विसेज यूज करनी है, या मुझे कुछ भी दूसरी एप्लीकेशन यूज करनी है? कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। वो सारा राइट। काम कहाँ होगा? ऑर्केस्ट्रेटर में होगा। मैं ऑर्केस्ट्रेटर में जाऊंगा, यहाँ पे जाके जैसे फॉर एग्जांपल मान लो साइबर आर्क है,
मुझे आज के दिन में वेब हुक्स का यूज करना है, इधर जाऊंगा, वेब हुक ऐड करूंगा, फिर जाके मेरे और वाया यूआई पाथ असिस्टेंट ये जो भी चीजें हैं वो मेरे किसको मिल जाएंगी, मेरे रोबोट को मिल जाएंगी, राइट। अभी और क्या काम है इसका, इट कम्स विद अ कैपेबिलिटी टू मैनेजिंग द एंटायर रोबोट फ्लीट, मतलब शेड्यूलिंग, क्रिएशन ऑफ द रोबोट, डिलीशन ऑफ द रोबोट, असाइनमेंट, फोल्डर बनाना, सेग्रीगेशन करना, सब कुछ किसके अंदर होता है, ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर होता है। ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रेटर कुछ ऐसा दिखता है। कहाँ पे गया, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये cloud.uipath.com पे आपको यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं आ गया अपने यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर पे। ऑर्केस्ट्रेटर हो गया मेरे पास, असिस्टेंट हो गया, और मेरे पास स्टूडियो भी आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले अब बेसिक समझते हैं पहले कि ये चीजें कैसे चलती होंगी, राइट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप ही उसका आंसर करोगे, आई जस्ट गाइड यू। ठीक है, अब मान लो मेरे एक ऑटोमेशन बनाया, एक हमने ऑटोमेशन बनाया जो कि कुछ छोटा मोटा ऑटोमेशन करता है, जो कि ब्राउजर पे जाता है, कुछ कुछ करता है। वो ऑटोमेशन मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अगर मुझे रोबोट को पब्लिश करना है ऑर्केस्ट्रेटर पे, तो मेरे पास यहाँ पे पब्लिश का बटन है, राइट। राइट। अब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये पब्लिश करके सीधे कहाँ जाएगा, ऑर्केस्ट्रेटर पे जाएगा, यहाँ पे पब्लिश ऑप्शन ऑर्केस्ट्रेटर और। अब बट मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा ऑर्केस्ट्रेटर, तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा पाथ। कहाँ बताओगे आप, ये जहाँ से पब्लिश करते हैं ना वहाँ पर यूआई पाथ यूआरएल देना होगा। असिस्टेंट, नहीं नहीं, यूआई पाथ अच्छा असिस्टेंट देखो, वही मैं वापस से क्लेरिफाई कर देता हूँ। ये जब मैंने इंस्टॉल किया इसमें यूआईपाथ स्टूडियो, उसके साथ यूआईपाथ असिस्टेंट भी आया। यूआईपाथ बिल्कुल। असिस्टेंट में मैंने पहले ही बता रखा है कि तुम्हें लाइसेंस और सब कुछ कहाँ से लेना है, इस जाके ऑर्केस्ट्रेटर सेटिंग्स इस ऑर्केस्ट्रेटर से लेनी है, यहाँ पे ये वाले। ठीक है, अब मैं यहाँ से जैसे ही यहाँ पे पब्लिश करूंगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर डालने का। मेरे पास सिर्फ ऑप्शन है कि कहाँ भेजो, ऑर्केस्ट्रेटर पे भेजो, मैं कहीं पे यूआरएल नहीं डालूंगा। ठीक ठीक, है। और जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा ये सीधे कहाँ चला जाएगा, ऑर्केस्ट्रेटर पे। ऑर्केस्ट्रेटर पर। अब बट कौन सा ऑर्केस्ट्रेटर पे गया, ये गया उस ऑर्केस्ट्रेटर पे जो मैंने यूआईपाथ असिस्टेंट में डाला हुआ है। ठीक है, गॉट इट। गॉट 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 इट। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब मान लो मेरा यूआईपाथ, अब क्लाइंट के बारे में बात करते चलो, हम गए कंपनी में, हमने ऑटोमेशन बना दिया, डेवलपर ने डेवलप कर दिया, सब कुछ हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो डेवलपमेंट ऑर्केस्ट्रेटर होना चाहिए और प्रोडक्शन ऑर्केस्ट्रेटर और टेस्टिंग ऑर्केस्ट्रेटर तीनों सेम होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ये बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अलग होने चाहिए, राइट। वो समझ आता है हमें, क्योंकि राइट। प्रोडक्शन का डेटा अलग होगा, डेवलपमेंट का डेटा अलग होगा, इसका डेटा अलग होगा। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन, चलो ये तो एकदम सही आपने बताया। दूसरा क्वेश्चन, अभी जब मैं ऑटोमेशन को रन करता हूँ, जैसे कि मान लो ये वाला ऑटोमेशन था, तो ये वाला ऑटोमेशन कोई था, मान लो हमने ट्रिगर कर दिया, ये ऑटोमेशन रन हो रहा है, तो ये ऑटोमेशन कहाँ रन हो रहा है, ये मुकेश की मशीन पे रन हो रहा है, राइट। आई एम अ डेवलपर, डेवलपर की राइट। मशीन पे रन हो रहा है। जब हम इसको प्रोडक्शन में डालेंगे तो ये कहाँ रन होना चाहिए, क्या ये तब भी मेरी मशीन पे रन होना चाहिए, या फिर कहाँ रन होना चाहिए, नहीं, व्हाट डू यू थिंक। वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्लाइंट के सिस्टम पे होना चाहिए। क्लाइंट के सिस्टम पे होना चाहिए या फिर क्लाइंट की मशीन पे होना चाहिए, डेफिनेटली डेवलपर की राइट। मशीन पे तो नहीं होनी चाहिए, नहीं राइट। होनी चाहिए। तो ऑर्केस्ट्रेटर पे अगर मुझे चलाना है कोई भी रोबोट, तो मुझे ऑर्केस्ट्रेटर पे सबसे पहले क्या चाहिए, मशीन, मशीन चाहिए। मशीन चाहिए, राइट। मशीन यानी राइट। कि जिस मशीन पे मेरा रोबोट रन होगा। ठीक है, अब मशीन मतलब मैंने एक मशीन खरीद ली, मैं बाजार गया, मैं कंप्यूटर खरीद के ले आया, मशीन तो रेडी हो गई, राइट। उस मशीन राइट। को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा प्रोसेस चलाना है, उस मशीन को खुद थोड़ी समझ आएगा, राइट। तो सबसे पहली चीज राइट। क्या करनी पड़ेगी, उस मशीन को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, ऑर्केस्ट्रेटर के साथ। ठीक है। कैसे करेंगे, ठीक है। मैं गया ऑर्केस्ट्रेटर बस। पे, ठीक है, राइट। हाँ मैं गया ऑर्केस्ट्रेटर पे, ये मेरा ऑर्केस्ट्रेटर था एकदम प्लेन। सबसे पहले मैं गया मशीन्स पे, जाके मैंने जितने भी मशीन थे सबको ऐड कर दिया, राइट। एक मशीन, दो मशीन, सारे यहाँ पे ऐड मशीन करके मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, मशीन का नाम दे दो, कितने मशीन डालने हैं, क्या करना है, सब मैंने ऐड कर दिया। अब अभी सिर्फ मशीन ऐड हुई है यहाँ पे, जैसे ही आप मशीन ऐड करोगे, ठीक है, तो आज के दिन में आपके पास एक मशीन है, अमर के पास एक मशीन है। तो अगर राइट। मैं बोलूं
कि अमर की मशीन में सीधे यहाँ पे ऐड कर दूं, तो क्या मैं यहाँ से सीधे ट्रिगर कर पाऊंगा अमर की मशीन पे प्रोसेस, या फिर अमर को भी कुछ एक्सेस देना पड़ेंगे मुझे? नहीं, मुझे भी कुछ एक्सेस देना पड़ेगा ना, राइट, या वरना तो, बॉट चलाने का, राइट बॉट या तो, चलाने का या कुछ हाँ कुछ करने का एग्जैक्टली तो exactly. एक्सेस चाहिए ही। नहीं तो क्या होगा, मैं किसी के भी मशीन पे बस जाके उसका कंप्यूटर का नाम ले आऊं, अपने ऑर्केस्ट्रेटर में ऐड करूं, और मैं बैठे बैठे यहाँ से सबकी मशीन पे अपने रोबोट चला रहा हूँ? ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो क्या नहीं होता है नहीं। सबसे पहले, कैसे चलता है ये? आप मशीन ऐड करते हो, स्टैंडर्ड मशीन लेट्स से मैंने ऐड कर दी, आपने मशीन का नाम डाला, कितने लाइसेंस देने हैं, मशीन ऐड कर दिया आपने। जैसे आप मशीन ऐड करोगे, ऑर्केस्ट्रेटर आपको एक मशीन की देगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है? ऑर्केस्ट्रेटर आपको क्या देगा, मशीन की। मशीन ये की। मशीन की को मैंने कॉपी में क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ, तो ये मेरा एक मशीन की आ गई, ठीक है? तो मैं जाता हूँ जैसे नोटपैड में गया, और ये मेरी मशीन की आ गई, ठीक है? अब मुकेश को क्या करना पड़ेगा या अमर को क्या करना पड़ेगा, कि मैं जब जाऊंगा यहाँ अपने प्रेफरेंसेस में, ठीक है, तो यहाँ पे जाके ऑर्केस्ट्रेटर की सेटिंग पे मैंने वो मशीन की यहाँ डाली है, राइट। राइट? इसका मतलब यह है कि मैं ऑर्केस्ट्रेटर को परमिशन दे रहा हूं कि अगर तुम कुछ भेजोगे वहां से कमांड, तो मैं रन करने के केपेबल हूँ, राइट? राइट। बट अगर अमर अपनी मशीन में ये मशीन की डालेगा ही नहीं, तो मैं चाहे ऑर्केस्ट्रेटर से कितने भी प्रोसेस चला लूं, वो अमर की मशीन पे रन नहीं होंगे, नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है? तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं ऑर्केस्ट्रेटर में, हम मशीन ऐड करते हैं। मशीन को हम मशीन टेम्पलेट के थ्रू ऐड करा, हमने स्टैंडर्ड मशीन के थ्रू ऐड करा। उसके बाद जो भी की आई उसको हमने ऐड कर दिया, और हमने कनेक्टिविटी सेट कर दी। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे फिर से, क्या मुझे रोबोट रन करने के लिए या फिर कोई भी ऑटोमेशन रन करने के लिए मुझे लाइसेंसेस की जरूरत है? बिल्कुल है। लाइसेंस, बिना लाइसेंस के तो चलेगा ही नहीं। राइट, तो अब दूसरा काम मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मशीन को मुझे क्या देने पड़ेंगे, लाइसेंस, लाइसेंस। राइट? वो लाइसेंस यहाँ सिंपल में आया रोबोट्स में। रोबोट पे आके मैंने एक रोबोट बना दिया मुकेश काला, उसे मैंने कहा कि ये इस रोबोट पे ये अनअटेंडेड लाइसेंस है, ओके। ठीक है? अब जैसे ही मैंने इस रोबोट को अनअटेंडेड लाइसेंस दिया, मान लो मेरे पास 5 अनअटेंडेड लाइसेंस थे, 5 में से मैंने एक आपको दे दिया, तो मेरे पास कितने बचे, 4। वो 4 को चार। मैं किसी और को दे सकता हूँ, राइट? तो ये कनेक्टिविटी राइट। यहाँ से होती है। तो जब मैंने बोला था कि ऑर्केस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग योर रोबोट्स लाइसेंसेस, उसका मतलब ये है कि हाँ भाई, इस मशीन पे जाओ, अनअटेंडेड लाइसेंस है, ये यूजर है, तो जैसे ही आपने असाइन किया, एक लाइसेंस एलोकेट हो गया, मशीन खत्म हो गई, यूज नहीं हो रही, मुकेश ने बंद कर दिया सिस्टम, तो लाइसेंस आप किसी और को भी दे सकते हो। अभी मान लो कल को मैं बिल्कुल। छुट्टी पे चला गया, तो आप थोड़ी लाइसेंस मेरे पास रहोगे 1 महीने 2 महीने के लिए, आप उसको दूसरे को असाइन नहीं, कर सकते हो। वो काम कहाँ से होगा, वो ऑर्केस्ट्रेटर से, ऑर्केस्ट्रेटर से। ठीक है? लाइसेंस ले ली, मशीन ले लिए, सब कुछ हो गया, सेटअप हो गया, बढ़िया, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, अभी मैं यहां से सीधे ऑटोमेशन को पब्लिश मार रहा हूँ, ठीक है? राइट। मैं पब्लिश मार रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा है, ऑर्केस्ट्रेटर में जा रहा है। और तो क्या बिल्कुल सही। आपको ऐसा लगता है कि ऑर्केस्ट्रेटर को क्या इसको सीधे ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे ऑर्केस्ट्रेटर पे गया तुरंत उसको स्टार्ट कर देना चाहिए इसको रन करना, या फिर उसको रुकना चाहिए सेटअप के लिए? नहीं, उसको रुकना चाहिए ना, सीधे कैसे स्टार्ट करेंगे। हाँ, उसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है ना? राइट। राइट। तो उसके लिए हमारे पास कुछ और है। उसके लिए क्या है, कि जो भी आप वहां से पब्लिश करते हो, ठीक है, कहाँ से, यूआईपाथ स्टूडियो से, वो सारा का सारा आता है यहाँ पैकेजेस में। पैकेजेस में आके सिर्फ डंप हो रखे हैं अभी, ठीक है? अभी जो हमने भेजा था, मैंने हिंदी लिखा था उसमें, राइट? टिक टिक टिक, ओके, 1 सेकेंड। सो हमने अभी अभी एक यहाँ से पैकेज पब्लिश करा था, तो वापस से जैसे मैं इसको सिंपल से। पब्लिश करता हूँ, सैंपल हिंदी मैंने किया पब्लिश 1.0.2, और ये पब्लिश हो गया। अब क्या ऑर्केस्ट्रेटर को इसको सीधे ही रन कर देना चाहिए? नहीं, राइट, बिकॉज हमें उसको बताना तो पड़ेगा, राइट, कि हाँ भाई ये पैकेज है, ये पैकेज आया है। तो अब मैं जाता हूँ इसमें, हाँ मैं यहाँ पे कनेक्टेड था, ठीक है? अब मैं अगर इधर जाता हूँ ऑटोमेशंस में, प्रोसेसेस, तो मुझे उस पैकेट से पहले ऑटोमेशन बनाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा ऐड प्रोसेस में, यहाँ पे मुझे वो प्रोसेस दिखेगा, ओके सर। ठीक है? अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं जॉब्स पे जाके, ठीक है,
जॉब्स पे जाके मैं बोलता हूँ चलो मुझे एक जॉब स्टार्ट करनी है, और मैं यहाँ पे ये सैंपल हिंदी सर्च कर रहा हूँ, उसको नहीं मिल रहा प्रोसेस, राइट, जी क्योंकि अभी वो सिर्फ राइट सर। डंप हो रखा है, हमने प्रोसेस ऐड नहीं करा अभी, राइट। तो राइट सर। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑर्केस्ट्रेटर में जो तीसरी चीज होती है वो क्या होता है कि आपके पैकेट से प्रोसेस बनाना है, राइट। अभी जो हमने भेजा वो जी। नगेट पैकेट है, जो ऑर्केस्ट्रेटर जो स्टूडियो भेजता है नगेट नगेट पैकेट के, और नगेट से मेरे को प्रोसेस बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं, सिंपल प्रोसेसेस में गए, ऐड प्रोसेस, ये पूछ रहा है देखो पैकेज सोर्स नेम, बताओ कि कौन सा पैकेट है, राइट। तो मैं गया यहाँ, मैंने बोला सैंपल हिंदी। अब मैंने इसको 2 बार पब्लिश करा आपके सामने, राइट, वर्जन 1 राइट सर। वर्जन 2, तो ये पूछेगा भाई कौन से वर्जन पे चलाना है। तो ऑर्केस्ट्रेटर का एक और फीचर ये है कि मान लो आपके पास कोई कंपनी का प्रोजेक्ट था, राइट, आपने कुछ अपडेट मारा, वर्जन 1 सक्सेसफुल चल रहा था, वर्जन 2 आपने पब्लिश मारा, बट वर्जन 2 के चलते कुछ बड़ी फंक्शनैलिटी ब्रेक हो गई, आप हमेशा रोल बैक कर सकते हो ऐसे, ओके सर। ठीक है। तो मैं जाके वर्जन 1.2 पे जाके मैंने बोला कि ठीक है ये चलाओ, और इसको नेक्स्ट करके मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये मेरे पास एक प्रोसेस बन गया, राइट। अब इस प्रोसेस को कैसे चलाना है, अभी भी ये सिर्फ प्रोसेस बना है, क्या इस प्रोसेस को खुद पता है कि मुझे डेली चलना है, मंथली चलना है, वीकली चलना है, सुबह 8 बजे चलना है, रात पे 9 बजे चलना है, इसको नहीं पता, जी हाँ, हम राइट। बताएंगे सर। हाँ, तो मेरा प्रोसेस बन गया। अब जो दूसरी चीज होगी उसको बोलेंगे ट्रिगर्स, ठीक है। ट्रिगर्स होता है सिर्फ अनअटेंडेड रोबोट्स में। तो ट्रिगर्स में क्या होता है कि कोई प्रोसेस होगा, जैसे कि मान लो अटेंडेंस का कोई प्रोसेस बनाया, अटेंडेंस का प्रोसेस डेली 9 बजे चलना चाहिए, राइट, क्योंकि 9 बजे स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं। कोई प्रोसेस है मान लो सैलरी जनरेट करने वाला, वो सैलरी जनरेट करने वाला प्रोसेस एवरी मंथ एंड पे चलना चाहिए। तो यहाँ पे जाके मैं ट्रिगर्स पे जाके ऐड अ न्यू ट्रिगर करूंगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि भाई कौन सा प्रोसेस है, मान लो कोई भी सैलरी या कोई भी वाला प्रोसेस, अभी वाला ही ले लेते हैं जो सैंपल प्रोसेस था। ये पूछेगा कि कौन से प्रोसेस को शेड्यूल करना है, इस प्रोसेस को शेड्यूल करना है, कितने आप इसको एवरी 1 मिनट चलाना चाह रहे हो। मैंने बोला मैं सिर्फ इसको डेली लेट्स से मंडे, वेडनेसडे और संडे को चलाना चाह रहा हूँ सुबह 11 बजे, और मैंने जाके इसको क्रिएट कर दिया। मैं इसको मंथली कर सकता हूँ, मैं इसको एडवांस शेड्यूलिंग में यहाँ पे क्रॉन एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ, और आर्ली चला सकता हूँ, डेली, ये सब सिंपली है, राइट, ये सब आपको समझ आ रहा होगा, ये तो जी जी एक्सप्लेन करने बिल्कुल की सर। जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं शेड्यूल बना के इसको क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही मैं शेड्यूल बना के क्रिएट करूंगा तो क्या होगा, ये अपने आप उस टाइम पे चलने लगेगा ट्रिगर्स के थ्रू, ठीक है। अब यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर में एक तरीका है जॉब रन करने का ट्रिगर्स के थ्रू, जो कि ट्रिगर्स के थ्रू जॉब रन होती है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये मेरे दूसरे प्रोसेस में यहाँ पे मैंने इतने सारे ट्रिगर बनाए हुए हैं, देखो ये एवरी 1 मिनट में चलता है, ये कुछ हर रोज 12 बजे चलता है ये। अब ये जैसे ही चलते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ पे आती है, जॉब्स में। जॉब्स में आपके पास सारा आता है, देखो कि कहाँ से रन करा, कौन सा ऑटोमेशन रन करा। अब दूसरा क्वेश्चन, एक ऑर्केस्ट्रेटर में एक फीचर है कि आप जॉब्स को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, ट्रिगर के अलावा भी आप रोबोट्स को स्टार्ट कर सकते हो सीधे। मतलब आपने एक बार प्रोसेस बना दिया तो आप ट्रिगर्स के अलावा भी सीधे स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये ऑप्शन क्यों दिया होगा मुझे, जब मैं ऑलरेडी शेड्यूल करके चला ही रहा हूँ, तो मुझे ये ऑप्शन की जरूरत क्यों है, मतलब क्या आता है आपके दिमाग में। सर शेड्यूलिंग हम कर, कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे छुट्टी उट्टी हो जाता है, तो उस हम्म। सिचुएशन में तो हम मैनुअली ही करेंगे। राइट, और दूसरी चीज, मान लो कि मैंने शेड्यूल से चलाया 11 बजे, अभी जी 11 बजे मान लो वीकली प्रोसेस था, हर मंडे मंडे चलना था, मंडे 11 बजे चला और एक्सेप्शन आ गई, राइट सर। ठीक है। अब क्या मैं एक हफ्ते थोड़ी वेट करूंगा दोबारा रन करने के लिए, नहीं सर, मैनुअल ट्रिगर करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाके मैनुअल ट्रिगर कर सकता हूँ उसे, ठीक है। ये हो गया मेरा जॉब प्रोसेस, जॉब्स, ट्रिगर्स। अभी जॉब्स वाला जो पेज है ये एक ऑडिट के पेज के लिए भी काम आता है, इसमें आपको सारी डिटेल रहेंगी, कौन सा प्रोसेस कहाँ से रन हो रहा है, कब रन हो रहा है। अभी आप देखोगे तो अभी हमने 2 बार नोटपैड वाला ऑटोमेशन रन किया था, राइट। तो यहाँ पे ये राइट मुझे सर। बता रहा है कि आपने 2 बार नोटपैड ऑटोमेशन को रन किया, कहाँ से, यूआईपाथ असिस्टेंट के थ्रू, जी राइट। अभी मैं अगर जाके यहाँ पे इसको
ये स्टार्ट कर दिया मैंने, स्टार्ट अ जॉब मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वही नोटपैड ऑटोमेशन था सेम। अब मैंने ये इसको स्टार्ट कर दिया, इधर ये नोटपैड ऑटोमेशन मेरा स्टार्ट होगा। जॉब्स पे जाता हूँ मैं, ये कोई दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये देखो यहाँ पे क्या आया, मैनुअल आ गया, ये असिस्टेंट आ गया। तो ये मेरा सारा ट्रैक रखता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है यूआईपाथ असिस्टेंट पे, राइट। प्रोसेस, जॉब्स, ट्रिगर्स और लॉग्स। लॉग्स मतलब कुछ भी जो हमने प्रोसेस को बनाया, राइट। अब जब प्रोसेस मेरा अनअटेंडेड में चल रहा है, अभी तो मुझे दिख रहा था, राइट, कि नोटपैड खुला, रोबोट ने वहां पे लिख दिया। तो जब रोबोट मशीन लॉक होगी उस समय पे रन होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रोबोट क्या कर रहा है, राइट। जी मुझे अगर डीबग करना है, लॉग्स देखने हैं, मुझे कुछ तो चाहिए। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जब हम यूआईपाथ स्टूडियो में डेवलप करते हैं, उस टाइम पे मैं लॉग्स डालता हूँ, और वो लॉग्स मुझे ऑर्केस्ट्रेटर में दिखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, नोटपैड का ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ था, उसने नोटपैड ओपन किया था, उसने मैसेज टाइप करा, उसने नोटपैड को क्लोज कर दिया, राइट। राइट। तो ये सब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करना, और ये सारी चीजें कहाँ दिखती है मुझे, ऑर्केस्ट्रेटर में, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर का मेन काम यही है, जॉब्स, ऑटोमेशन, ट्रिगर शेड्यूल करना। उसके अलावा देयर आर अदर थिंग्स सच एज मॉनिटरिंग, जो कि सपोर्ट वाले बंदे रहते हैं जो L3 सपोर्ट करते हैं। उनको अगर देखना है कि हाँ मशीन अप है, मशीन नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरे पास जैसे एक ही मशीन है। जब रियल टाइम ऑटोमेशन, रियल टाइम कंपनीज में क्या होता है कि बहुत सारे मशीन्स होते हैं, बहुत सारे ऑटोमेशंस होते हैं। तो लोग आके मॉनिटर करना पड़ेगा ना मुझे, कि जिस मशीन पर ऑटोमेशन रन होने वाला है वो मशीन है कि नहीं है, कहीं वो करप्ट तो नहीं हुई, कहीं वो स्विच ऑफ तो नहीं राइट है। सर। तो वो सारा मॉनिटरिंग सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू एक बार में ही हो सकता है, राइट। सो ये है स्टूडियो असिस्टेंट ऑर्केस्ट्रेटर। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस थ्री? सर टिल नाउ आई हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स। अच्छा, समझ आया? जी बिल्कुल सर। ठीक है फिर। और तो दैट इज इट। और ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो यू कैन फील फ्री टू ड्रॉप मी अ नोट, बट आई वुड से अब आप जाके यूआईपाथ एकेडमी पे जाके ऑर्केस्ट्रेटर जी का ये जो ओवरव्यू है वो आप ले लो, वो काफी हेल्प करेगा। और यस बाकी तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहोगे इसको तो समझ आ जाएगा, राइट। बिल्कुल सर। ठीक है, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को मैं रैप अप करना चाहूँगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कुछ भी है जो कि आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं रिगार्डिंग आरपीए यूआईपाथ, फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मेल ऑन द ईमेल आईडी जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपके साथ 1-to-1 कनेक्ट करूँगा। आई होप ये वीडियो इंसाइटफुल था। इफ़ दैट इज़ द केस, please like this video, subscribe to the channel, and happy automation.